हनुमान जी ने रामचंद्र जी से सिर्फ एक ही मांग की है, और वो मांग क्या है और उस मांग के छुपा रहस्य क्या है और उस मांग तक पहुंचने का रास्ता क्या है, अवस्था क्या है। आज इसी विषय पे हमारा टॉपिक रहेगा। तो सुंदरकांड की जो पंक्तियां हैं जिससे उस मांग को समझा जा सकता है कि वो मांग क्या है। नाथ भक्ति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अन पायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एव मस्तु तब कहउ भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एव मस्तु कहा कि ऐसा ही हो। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, तहि भजनहु तजि भाव ना आना। यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भक्ति सोई पावा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। बहुत ही सरल शब्दों में तुलसीदास जी ने हमारे जितने भी कष्ट हैं उन सब को दूर करने का एक रहस्य समझा दिया हनुमान जी के मांग के द्वारा, कि हमारी जो मांगे हैं, हमारी मांगे हैं हमारी परिस्थिति को ठीक कर दे, हम खुश हो जाएं, ये सब नहीं है मांग। हमारी असली मांग होनी चाहिए कि प्रभु की भक्ति मिल जाए, जो मैं उसकी भक्ति हमेशा कर पाऊं। वो भक्ति मिलती कैसे है? तो उसकी कृपा से उसकी भक्ति मिलती है। वही कृपा करने वाला है, वही वो भक्ति दे सकता है। जिस पे उसकी कृपा नहीं होगी, वो चाह के भी नहीं कर पाएगा भक्ति। तो हनुमान जी ने रामचंद्र जी से ये बोला कि प्रभु कृपा कीजिए कि अपनी भक्ति दे दीजिए। और भक्ति मिलते ही विश्व में, इस ब्रह्मांड में मांगने के लिए कुछ नहीं है। तो हमारा मांग अगर होना चाहिए तो वो ईश्वर से होना चाहिए, और ईश्वर से सिर्फ उसकी भक्ति करने की मांग होना चाहिए। अगर हम भक्ति करने की मांग हमेशा करते रह गए तो हमारे सारे कष्ट, हमारे सारे विघ्न, जो हमारी मानसिकता है, जो हमारी परिस्थिति में विषमताएं हैं, वे सब दूर हो जाएंगी। अब ये भक्ति मिलेगी कैसे? आखिर भक्ति मिलने के लिए तो उसकी कृपा की जरूरत होती है। तो जो सरल स्वभाव के हैं उन्हीं को ये भक्ति मिल पाती है। तो हमें अपना विवेचन करना चाहिए कि क्या हमारा स्वभाव सरल है, क्या हम ईश्वर के मार्ग पे चल रहे हैं, वो सरलता से चल रहे हैं। इस बात का एनालिसिस होना चाहिए कि हमारा स्वभाव में सरलता कितने स्तर तक है, और हम अगर सरल हो जाएं तो हमारी मांग सिर्फ वही रहेगी और उसके सिवा कुछ नहीं सूझेगा। यही भोलेनाथ जगत माता को बता रहे हैं
ये संवाद ही जिसको समझ में आ जाएगा भक्ति का, वो भक्ति पा जाएगा, वो ईश्वर की भक्ति पा जाएगा। राम का संबोधन उस परम आत्मा से है जो भक्ति प्रदान कर सकती है। तो यहाँ शिव शंकर जी ने ये बात कहा है और तुलसीदास जी ने तीनों को लयबद्ध करके जीवन के सार को बतला दिया है कि भक्ति ही अल्टीमेट रहस्य है जहाँ हमें पहुँचना है। अब उसकी अवस्था है कि हम भक्ति को कैसे समझ पाते हैं। बहुत दिनों बाद अभी के इरा में परमहंस योगानंद जी हुए। उन्होंने अपने योग का जो फिलॉसफी था, उनकी गुरु की कृपा से उन्होंने योग को बहुत जगह फैलाया। अमेरिका में खासकर ज़्यादा उनका योगदान रहा। तो उनके मरने की तिथि 7 मार्च 1952 थी। लॉस एंजलिस में वो मरे थे। उनकी मृत्यु 7 मार्च को हुई थी। तो जहाँ उनके बॉडी को रखा गया था, वहाँ के एक शख्स थे जिनका नाम था मिस्टर हैरी T.R. रो, जो कि लॉस एंजलिस मॉर्चुअरी डायरेक्टर थे फॉरेस्ट लॉन मेमोरियल पार्क के। उन्होंने एक लेटर जो था भेजा था सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप योगानंदा सोसाइटी को। उस लेटर में उन्होंने ये जिक्र किया था कि 7 मार्च को जब उनका बॉडी हमें मिला था, तो बॉडी में जो भी स्थिति थी बॉडी में, वैसी बॉडी टोटली 20 डेज वहाँ रही, जब तक ले उसे बंद नहीं किया गया, दफनाया नहीं गया, तब तक उसमें कोई सा भी डिके नहीं दिखा गया। कोई कहीं भी फॉल स्मेल नहीं आया और जो बॉडी का प्रारूप था वो वैसा का वैसा ही रहा। विच वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ऐसा होता नहीं है, हमारी मृत्यु हो और हमारा बॉडी में कोई डिके ना हो, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि ये बॉडी है, ये तत्वों से, जिन तत्वों से बना हुआ है, उन तत्वों को डिके होना है। तो ये एक्सपीरियंस शेयर करके उन्होंने लिख के भेजा कि आखिर ऐसा 20 डेज में कोई डिके ना होना, कोई टिश्यू का डिके ना होना, जैसा था वैसा ही प्रारूप दिखना। इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये क्या शो करता है? ये शो करता है डिविनिटी को। जिस आदमी ने डिविनिटी को पूरी तरीके से जी लिया, जिसने भक्ति को पूरी तरीके से अपना लिया, उसे किसी भी आयाम से तौला नहीं जा सकता है, नापा नहीं जा सकता है। भक्ति का गूढ़तर रहस्य है आध्यात्मिकता। भक्ति सिर्फ एक सिस्टम नहीं है, भक्ति एक तरीका है, भक्ति एक सलीका है, भक्ति एक डिसिप्लिन है और ये स्पिरिचुअल साइंस का एक बेस है, बेस तैयार करता है। तो मोर और लेस तुलसीदास जी भी अध्यात्म की ही बात करते थे, योग की ही बात करते थे और परमहंस योगानंदा भी वही करते थे। उन्होंने अनुभूति किया ईश्वर का। तो जो अनुभूति करेगा उसके अंदर इतना रस आने लगेगा, इतना आनंद आने लगेगा कि वो आनंद खुद ब खुद प्रफुल्लित होकर दिखता है, उसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो परमहंस योगानंदा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।
जो कैस्केड इफेक्ट होता है बॉडी पे उस डिकेइंग का, वो कोई फिजिकल डिसइंटीग्रेशन नहीं शो हुआ, विजिबल नहीं हुआ बॉडी पे, न टिश्यू पे। और जो उनका प्रिजर्वेशन ऑफ बॉडी था अनपैरेलल्ड था, ये उनके लेटर में लिखा हुआ है। और ये इसका जिक्र परमहंस योगानंद जी के बुक में है। अब कोई ऑर्डर नहीं था, कैस्केट में रखे जाने से पहले वो जिस पोजीशन में लाए गए थे वैसा ही पूर्ण पोजीशन उनका था। तो इट वॉज अ मिरेकल। और ये मिरेकल हुआ क्यों? क्योंकि दैट पर्सन जो वो थे, उन्होंने रियलाइज किया था कि गॉड इज विद इन, और उन्होंने जीवन अपना उस पे लगाया था, भक्ति पे लगाया था। उसी तरह से तुलसीदास जी को मरे हुए करीब 500-600 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन उनका भी यही था। वो बहुत लंबी उम्र तक जिए थे और उन्होंने ईश्वर के रहस्यों के बारे में गूढ़तर तरीकों से रामचरितमानस में बता दिया है, जो आज के वैज्ञानिक नहीं बता सकते हैं, जो आज के फिलोसफर नहीं बता सकते हैं, जो आज के बहुत बड़े इंटेलिजेंट कहे जाने वाले जितने भी लोग हैं वो लोग नहीं बता सकते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि उन्होंने गॉड को रियलाइज नहीं किया। तो गॉड को रियलाइज करने का सबसे सरल तरीका है भक्ति करना। और भक्ति कैसे करना? तो सहज भक्ति करना, सरल भक्ति करना। और सरलता कैसे आएगी? तो सरलता उसकी कृपा से आती है। तो हमारा जब भी संसार के किसी भी प्रारूपों में मन अगर लग रहा है और हम उससे व्यथित हो रहे हैं, तो वहाँ हमारा भक्ति मौजूद नहीं है। हमें सिर्फ उस ऑलमाइटी को मानना है कि नहीं प्रभु, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, करने वाले तुम हो, और मैं तुमको भज रहा हूँ, तुम्हारी भक्ति चाहता हूँ। इसके सिवा मुझे जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए। तुमने जितना दिया वो पर्याप्त है। ये राम काज है जो हनुमान जी ने सीता जी को जाके समझाया। सीता जी को समझाने का अर्थ ये था, तुलसीदास जी अपने जो कहानी था उससे ये समझाना चाह रहे थे कि जो भी दुख में, विषाद में, हर्ष में, माया में फंसे हुए लोग हैं, वो ईश्वर को भजें, वो ईश्वर की तरफ उन्मुख हों, भक्ति को अपनाएं, भक्ति योग को अपनाएं, आध्यात्मिकता को अपनाएं। यही ईश्वर का कार्य है। इसी कार्य पे हम सब मनुष्यों को चलना है। और परमहंस योगानंद ने भी यही चीज़ का प्रतिपादन अपने देश और सुदूर देशों में जाके किया, अमेरिका में किया, और ये बताया कि ये आध्यात्मिकता ही है जो हमें एक बना सकता है, हमारे दुखों को दूर कर सकता है, हमें समृद्ध बना सकता है, हमें खुश रख सकता है। और इसका विवरण हमको देखने को मिल जाता है। जो उनके डायरेक्टर हैं, लॉस एंजलिस मॉर्चुरी डायरेक्टर फॉरेस्ट लॉन मेमोरियल पार्क के, उन्होंने ये चीज़ बता दिया कि जिसने एक रूप होके ईश्वर को साध लिया, उसके बॉडी में भी उसके जाने के बाद भी इफेक्ट होता है, क्योंकि वो तो आत्मा है, वो आत्मा चली गई। लेकिन जिस बॉडी से उसने उस आत्मा को प्राप्त किया, परमात्मा को, उस बॉडी पे इफेक्ट ये है, वो बॉडी भी पायस हो जाती है। तो इस तरीके से पायस होना है हमें, उसके लिए हमें भक्ति चाहिए। और भक्ति योग आएगा कैसे?
तो भक्ति योग सिर्फ उसके चिंतन से, स्मरण से, ध्यान से, उसके जाप से कोई भी एक रास्ता आप पकड़ लें और उस पे बढ़ते रहें और बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दें और डिपेंडेंट हो जाएं कि प्रभु मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट हूँ, तुम ही अपनी कृपा करके मुझे अपनी भक्ति दे दो। इतनी सी मांग को पकड़ के हम अपने जीवन को बहुत सुचारू रूप से चला सकते हैं और बहुत समृद्ध हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप इस आध्यात्मिकता की राह पे सब आदमी प्रेरित हों और भक्ति की राह पे चलें, ये मैं ईश्वर से आग्रह करता हूँ कि अपनी कृपा सबको बख्शे और सबको इस माया के जंजाल से दूर करके अपने में विलीन कर ले। तो आज के लिए धन्यवाद। ओम हंग हंग हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम हंग हंग हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।